अध्याय 18। हम लोगों ने श्लोक संख्या 35 तक पढ़ लिया था। यहाँ हमने देखा किस प्रकार देवयानी की स्थिति को देख करके शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए। और जब क्रोधित हो गए तो विश्वपर्वक स्वयं चले गए। तो इस प्रकार से जब कोई महान साधु को अपराध होता है, स्वयं जाकर के क्षमा मांगना चाहिए। उनको पता है शुक्राचार्य अगर आ जाते और क्रुद्धता में कोई श्राप दे देते तो उस प्रकार से विश्वपर्वा का सारा वंश खत्म हो जाता। विश्वपर्वा स्वयं आकर के क्षमा मांगते हैं और अपनी पुत्री को दासी रूप से दे देते हैं। विश्वपर्वा ने स्वीकार किया, विवाह ययाति के साथ शर्मिष्ठा का और देवयानी का संपन्न हुआ। और उसके बाद हम जानते हैं देवयानी को पुत्र प्राप्ति हुआ। पुत्र प्राप्ति होने के बाद शर्मिष्ठा की भी इच्छा हुई पुत्र प्राप्ति की। तो जब ये बात देवयानी को पता पड़ी, देवयानी बहुत आ, क्रुद्ध हुई और वो क्रुद्ध होकर के अपने पिता के पास वापस चली। श्लोक संख्या 35। प्रियामनुगतः कामे वचोभिरुपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं शेके पाद संवाहनादिभिः। किरण माता जी, यहीं से पढ़ना है ना? हरे कृष्णा। ठीक है। एक हरे कृष्णा। क्योंकि राजा ययाति अत्यंत कामी था, अतएव वह अपनी पत्नी को पूछा पीछे पीछे ही हो लिया। उसने उसी उसे पकड़ कर मीठी मीठी बोली कहकर तथा उसके पांव दबाते हुए उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी प्रकार मना नहीं पाया। तो कितने बड़े बड़े चरित्र हैं। पुरुरवा, ययाति, इतना वंश उत्तम है, इतने गुण हैं, सब बात है। उसके बाद भी काम वासना के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाए। और हम सब के लिए ये शिक्षा है। वास्तव में इनका नाम भागवत में आ रहा है, मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को वो शिक्षा दे रहे हैं कि काम वासना कितनी प्रबल होती है। और इससे भी प्रबल होती है क्रोध। उससे भी प्रबल होता है लोभ। उससे भी प्रबल होता है मद। उससे भी प्रबल होता है मोह। उससे भी प्रबल होता है ईर्ष्या। तो ये सारे अनर्थ एक से एक प्रबल होते हैं काम वासना में ही। यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो बाकी उदाहरण तो कितने श्रेयस्कर होंगे हमारे लिए सीखने के लिए। तो इसलिए हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अच्छा ययाति का ऐसा हो गया, मैं तो बहुत शुद्ध भक्त हूँ। ये विचार नहीं करना चाहिए, इनसे शिक्षा लेना है। वो भी देवयानी को रोकने के लिए उनके पैर दबा रहा है, हर तरह से स्तुति वंदन कर रहे हैं। लेकिन शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए। शुक्रस्तमः कुपिता स्त्री कामांत्रित पुरुष त्वां जरा विशतां मंद विरूपकरणी नृणाम। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण के पैरों को पकड़ के जैसे अर्जुन घसट रहा था जब भीष्म के ऊपर भगवान आक्रमण कर रहे थे रथ का पहिया लेके। ऐसे ही शायद घसीटता घसीटता वो शुक्राचार्य के आश्रम तक पहुंच गया। शुक्राचार्य अभी श्राप दे रहे हैं। प्रतिभा माता जी। शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, अरे झूठे अल्पज्ञ स्त्रीकामी, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अतः मैं श्राप देता हूँ कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आघात पड़ जाए, जिससे तुम विरूप बन जाओ। हरे कृष्णा। तो एक सामान्य ये विवाह संबंध में अपनी शपथ को तोड़ने के कारण इनको श्राप मिल गया। तो आध्यात्मिक जगत में जो हम गुरु के सामने शपथ लेते हैं उसको तोड़ने पे कितना भयंकर अपराध होगा, ये हमको विचार करना चाहिए। ये तो भौतिक विचार था कि ठीक है हमारी कन्या को हम दे रहे हैं, ये आपकी दासी होगी, इनके साथ आपको संग नहीं करना है। वो नियम को तोड़ दिया। और जब नियम को तोड़ दिया तो इस प्रकार बुढ़ापा का श्राप मिल गया। अभी इसी के विपरीत हम वैष्णव समाज में आते हैं, प्रमाणित गुरु शुद्ध भक्त के सामने वचन लेते हैं और फिर उसको तोड़ देते हैं। तो कितना भयंकर हमें उसका प्रतिशाप मिलना चाहिए। श्री ययातिर्वाच
अतृप्तोऽस्मि आद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरे स्मिते व्यतस्यस्तां न यथा कामं व्ययासा योऽभिधास्यति। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पुरुष ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी काम इच्छा पूरी नहीं हुई है। तब शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपनी वृद्धावस्था को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। हरे कृष्णा प्रभु। ययाति यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि हर व्यक्ति विपत्ति में भगवान की ओर नहीं मुड़ता। हम लोग बोलते हैं कि विपत्ति आने पे वैसे ही भगवान का चिंतन हो जाएगा, वास्तव में ऐसा नहीं है। जो लोग बोलते हैं वृद्धावस्था में या मृत्यु के समय भगवान का चिंतन हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर इतना भयंकर श्राप मिला कि वो बूढ़ा हो गया, फिर भी क्या बोल रहा है, अभी मेरी काम इच्छा, आपकी पुत्री काम इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो कितना निर्लज्ज एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है हमें सीखने के लिए। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण है, 7 दिन मिले, भगवत परायण हो गए, भगवान का आश्रय ले लिए। क्यों? क्योंकि बचपन से वो अभ्यास था भगवान की कथा श्रवण करने का, भक्ति करने का। नहीं तो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान के आश्रय नहीं ले सकते। इसलिए गीता में भगवान ने जो 4 कैटेगरी दी है जो उनके आश्रय में आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, उसमें एक शब्द जोड़ दिया है, सुकृतिनो अर्जुना। वो सुकृति नहीं होंगे तो ये चारों भी भगवान की भक्ति में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर यह आती फिर काम वासनाओं की इच्छा के लिए यहाँ पर शुक्राचार्य को बोल रहे हैं। शुक्राचार्य बोले ठीक है, आप अपने एक पुत्र से अपनी बुढ़ापे को बदल सकते हो। यस विशाल प्रभु। तात्पर्य। जब राजा यजाति ने कहा कि उसकी विषय वासनाएं शुक्राचार्य जी की पुत्री के साथ भोग करने से पूरी नहीं हुई है, तो शुक्राचार्य जी ने देखा कि यह तो उनकी पुत्री के अहित में है कि यथाति वृद्धावस्था में रहने लगे, क्योंकि तब उनकी कामिनी पुत्री की भोगेच्छा पूरी नहीं होगी। अतएव शुक्राचार्य जी ने अपने दामाद को यह वर दिया कि वह अपनी वृद्धावस्था को किसी के यौवन से बदल ले। उन्होंने संकेत किया कि यदि यताति का पुत्र अपना यौवन देकर यताति की वृद्धावस्था स्वीकार कर ले तो यताति देवयानी के साथ संभोग कर सकेगा। हरे कृष्ण। इति लब्ध्वा व्यवस्थान पुत्रं ज्येष्ठम् अवोचत यदोतात प्रतिक्षेमं जरां देहि निजं वया। रोहित प्रभु। जब ययाति को शुक्राचार्य जी से यह वर प्राप्त हो गया तो उसने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र से अनुरोध किया, हे पुत्र यदु, तुम मेरी वृद्धावस्था तथा अशक्तता के बदले में मुझे अपना यौवन दे दो। अब एक मर्यादा का भी ध्यान नहीं रख रहा है ययाति यहाँ। अपने पुत्र को ही बोल रहा है अपनी वृद्धावस्था, मतलब मेरी वृद्धावस्था तुम ले लो, हाँ इमाम जराम ये तुम ले लो, और बदले में क्या करो, निजम वया, अपनी जवानी, अपना आयु मुझे दे दो। व्यक्ति कभी कभी प्रेम में बोलते हैं कि हमारी उम्र भी तुमको लग जाए, उल्टा बोलते हैं। यहाँ पर इच्छाएं इतनी प्रबल हैं, बोलते तुम्हारी आयु भी हमको लग जाए, उल्टा वो अपने पुत्र को मांग रहे हैं। तो ये सारे चिंता चिंता चिंतन करने के ये सब उदाहरण है। जब हम लोग अपनी सीमाएं लांग कर भी इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, ये चिंतन आना चाहिए, ये आति का चिंतन आना चाहिए कि देखो किस हद तक व्यक्ति जा सकता है। अभी यदु क्या उत्तर दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मात्मः कृतं वत्स न तृप्तो विषयेष्वहं व्ययसा भवदेया येन रंसये कीतपया स्मः। कमल सिंह गुरु। हे पुत्र, मैं अपने कामेच्छाओं से अभी भी तुष्ट नहीं हो पाया हूँ, किंतु यदि तुम मुझ पर दया करो तो मैं अपने नाना द्वारा द्वारा प्रदत्त वृद्धावस्था को ले सकते हो तथा अपने यौवन मुझे दे दो, जिससे मैं कुछ वर्ष और जीवन का भोग कर लूं। हरे कृष्ण। तात्पर्य अर्जुन। तात्पर्य। विषय वासनाओं की यही श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में कहा गया है, कामेस्तेस्ते हृत ज्ञान। जब कोई इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तो वह वास्तव में अपना विवेक खो देता है। रित ज्ञान शब्द विवेक खोने वाले का सूचक है। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पिता ने
निर्लज्जता पूर्वक अपने पुत्र से वृद्धावस्था के बदले अपना यौवन देने हेतु कहा। निसंदेह संपूर्ण संसार ऐसी ही मोह से ग्रस्त है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रमतः या एक प्रकार से विक्षिप्त है। नूनम प्रमतः कुरुते विकर्म। जब मनुष्य उन्मत्त जैसा हो जाता है तो यह विषय भोग तथा इंद्र तृप्ति में लिप्त रहने लगता है। किंतु विषय भोग तथा इंद्र तृप्ति को वश में किया जा सकता है। और जब विषय भोग की इच्छा नहीं रह जाती तो मनुष्य को पूर्णता प्राप्त होती है। ऐसा तभी संभव है जब कोई पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो। यद्वदि मम चेत कृष्ण पादार विंदे नवन वर्षा धाम युध्यतम रंतुमासित तद्वदि बत नारी संगमे स्मर्यामामे माने भवति मुख विकार सुष्टु निष्टि वनम च। जब से मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हूँ और नित्य नए आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ, तो इस विचार पर तू करता हूँ और घृणा से मेरे होठ टेढ़े हो जाते हैं। विषय भोग की इच्छा तभी रोकी जा सकती है जब कोई पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। जब तक मनुष्य में भोग इच्छा रहती है तब तक उसे शरीर बदलते हुए विभिन्न योनियों में विषय सुख भोगने हेतु देहांतर करना पड़ता है। भले ही योनिया या रूप बदल जाए, किंतु विषय भोग व्यापार तो जैसे का तैसा रहता है। इसलिए कहा गया है, पुनः पुनः चर्विता चर्वणानाम। जो लोग विषय भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे देहांतर करते रहते हैं और उनका एक ही व्यापार रहता है, चबाए हुए को पुनः चबाना, अर्थात कुकरों सुकरों या देवताओं की तरह विषय सुख का स्वाद लेना। तो इस प्रकार नूनम प्रमत्तम, प्रमत्तम मतलब पागल की तरह व्यक्ति हो जाता है। जैसे पागल को सही गलत का विचार नहीं होता, जैसे पागल को सभ्यता का विचार नहीं होता, उसको सही आचरण का विचार नहीं होता, वैसे इच्छाओं के प्रबल वेग में व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो देता है। बुद्धिनाशा प्रणश्यति। और तब ऐसे जैसे कोई मतवाला पतंग अग्नि में प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही इंद्रिय भोग की लालसा में जीव अपने आप का ध्वंस कर लेता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति ऐसा उच्चतर अनुभव व्यक्ति को देती है। यहाँ पर बता रहे हैं, नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुमासित यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंद। जैसे ही यमुनाचार्य का श्लोक है, यमुनाचार्य बता रहे हैं कैसे जब से मेरी चेतना कृष्ण के चरणों में लगी है, तब से नव नव रस का मैं आस्वादन प्रतिक्षण करता हूँ। तो जब इतना रस मुझे कृष्ण के चरणों का चिंतन करके मिल रहा है, तदवधि और ऐसे स्थिति में अगर बीच में काम वासना मेरे हृदय में आ भी जाए, तो भवती मुख विकार, मेरा मुख विकृत हो जाता है। मुझे अपने आप पे घृणा होने लगती है, अरे कैसा तुच्छ विचार मेरे हृदय में आ रहा है, जबकि श्रेष्ठतम रस मुझे भगवान के चरणों के ध्यान में मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही साधन है, अगर हमारी चेतना कृष्णमय हो जाए, हमारी चेतना अ, भगवान की सेवा में लग जाए, तो वैसे ही बाकी वस्तुओं के प्रति चेतना दूर चली जाएगी। और नहीं तो पुनः पुनः छर्वित छर्वणाना। हम लोग स्कूल में देखते थे, वो बेंच के ऊपर ऐसा चिंगम चिपका होता था। आप लोग पता नहीं देखे कि नहीं, हम लोग के स्कूल में ऐसे देखते थे बीच में। तो वो चिंगम देखने से बहुत घृणा होती थी, अरे कोई खाया है उसको चबा के उधर चिपका दिया। अभी सोचो उस चिपकी हुई चिंगम को कोई निकाल के फिर चबाने लगे, हाँ, कितना सुन के ही बुरा लग रहा है। फिर उसको निकाल के वो चिपका दे, फिर तीसरा आदमी निकाल के उसको चबाने लगे। ये है पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। जो पहले चबा हुआ है उसी को हम चबा रहे हैं, उसमें कोई रस नहीं है। ये भौतिक संसार। और प्रभुपाद बोल रहे हैं, कुकरो सुकरो या देवताओं, ये नहीं सोचना है कि ये भूमंडल में बड़े कष्ट हैं, हम लोग देवलोक में चले जाएंगे वहां बहुत सुख है। नहीं, वो भी चर्विता चर्वणाना। इंद्रासन मिलने के बाद भी इंद्र संतुष्ट नहीं है, ब्रह्मासन मिलने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं है। कोई संतुष्ट नहीं है जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि बहिर्मुख ब्रह्मा का भी पद अगर मुझे मिल जाए, बहिर्मुख ब्रह्मा मतलब जो भक्त नहीं हो ऐसा ब्रह्मा अगर होगा कोई, वैसे तो ब्रह्मा भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन अगर भक्त नहीं होगा और ब्रह्मा का पद भी दिया जाएगा, वो मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन आपके भक्तों के घर में अगर मैं एक कीड़ा के जन्म भी लूंगा तो वो श्रेयस्कर है, क्योंकि आपके भक्तों की चरण धूलि मुझे मिलेगी, उनका संग मुझे मिलेगा, वो जो कुछ उच्छिष्ट छोड़ देंगे वो खाने के लिए मुझे मिलेगा। तो वो कीड़े का जन्म श्रेयस्कर है बजाय कि ब्रह्मा के जन्म के।
श्रीयदुर्वाच नोत्सहे जरसास्थानुतुम् अन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ययम् नैतिम पुरुषः। यदु उत्तर दे रहे हैं शिवानी माता जी। यदु ने उत्तर दिया, है पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है। किंतु मुझे आपकी वृद्धावस्था तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये धर्मशील राजा यदु हैं जो अपने पिता की ही आज्ञा को मना कर रहे हैं। मान लो कोई बच्चे से उसके पिता बोले कि जा एक सिगरेट का पैकेट लेके आ, उस बच्चे को क्या करना चाहिए? पिताजी को टीबी है, उनको कैंसर है, वो मरे जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं सिगरेट लेकर के आ, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? ला के देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं नहीं, पिता की आज्ञा है, ये तो पालन करना ही चाहिए। पिताजी मर जाए तो क्या दिक्कत है, उनको दो दो डब्बे ला करके मैं दूंगा। नहीं, उस समय पे बच्चे का पिताजी को मना करना उनकी पिता सेवा है। यहाँ पर ययाति विषय भोग में इतना आसक्त है, इतना निर्लज्ज हो गया है, इतना श्राप मिलने के बाद भी बुद्धि सही नहीं हुई, यहाँ पर आके अपने बच्चे से ही मांग रहा है मुझे अपनी तरुण अवस्था दे दो। ये तो बोल रहे तरुण तो आप थे, 5 पुत्र होने के बाद भी ययाति तरुण थे, लेकिन आपने उसको खो दिया। जब कोई वस्तु का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो सुविधा वापस छीन ली जाती है। हम लोग बहुत फास्ट अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन बहुत अर्थदम है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन में। लेकिन क्योंकि हम उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे, हमको अगले जीवन में मनुष्य जीवन क्यों दिया जाएगा? क्यों दिया जाना चाहिए? किस तर्क पे दिया जाना चाहिए? जो वस्तु पहले से ही मिली है उसका हम ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, दोबारा क्यों मिलेगी? और वही आध्यात्मिक चीजों में भी लागू होता है। हमारे पास मंदिर है, हमारे पास भक्तों का संघ है, कई अवसर मिलते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, शुद्ध भक्त आते हैं, प्रवचन देते हैं, उनके चरणों में बैठ के सुनने का मौका मिलता है, हम सब अवहेलना कर देते हैं। तो जब ऐसे अवहेलना करते हैं तो दोबारा वो मौका हमको क्यों मिलना चाहिए? और इसीलिए कई वक्त फिर परेशान भी होते हैं। हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा है अवसर, हम चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कभी ना कभी पूर्व में, चाहे इस जन्म में हो चाहे पिछले जन्म में हो, मौका मिला था, हमने उसका ध्यान से फायदा नहीं उठाया। तो इसीलिए जो अवसर भक्ति में मिलते हैं, कम से कम भक्ति में जो अवसर मिलते हैं, उनका ठीक से लाभ उठाना चाहिए। आरती माता जी। तात्पर्य, भौतिक भोग से विरक्ति ही मानव जीवन का शुद्ध लक्ष्य है, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। इसका लक्ष्य मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की सुविधा प्रदान करना है, जिसे समस्त भौतिक संबंधों का परित्याग किए बिना प्राप्त कर सकना असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, निष्किंचनस्य भगवत भजोन्मुखस्य। जो भगवत धाम प्राप्त होना चाहता है उसे निष्किंचन होना चाहिए और भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्, पूर्ण विरक्त हुए बिना मनुष्य ब्रह्म में या भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता। ब्रह्म पद पर ही भक्ति की जा सकती है। अतएव जब तक मनुष्य ब्रह्म पद अर्थात आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भक्ति में सेवा में नहीं लग सकता। अथवा दूसरे शब्दों में, भक्ति में संलग्न व्यक्ति पूर्व से ब्रह्म पद पर स्थित रहता है। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूपेण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवत गीता। तो जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। सामान्यतः जब तक कोई व्यक्ति भौतिक सुख का भोग न कर ले, तब तक वह वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वर्णाश्रम क्रमशः उत्थान हेतु अवसर प्रदान करता है। महाराज ययाति के पुत्र यदु ने बतलाया कि वह अपना यौवन त्याग पाने में असमर्थ है, क्योंकि वह उसका उपयोग भविष्य में संन्यास आश्रम प्राप्त करने हेतु करना चाहता है। यहाँ महाराज पे यदु बता रहे हैं किस तरह भगवत भक्ति में आने के लिए भौतिक संसार से घृणा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कई बार ऐसा अगर अहंकार मन में आने लगे कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, बहुत अच्छे से मैं जप करता हूँ, बहुत अच्छे से मैं साधना करता हूँ, अपने हृदय में ये चेक करना चाहिए कि अभी भी भौतिक विषयों से आकर्षण होता है कि नहीं। अगर भौतिक विषयों से अभी भी आकर्षण हो रहा है, मतलब हम भक्ति के स्तर पे अभी नहीं आए हैं।
भी साधक ही है। और वो भी बुरा नहीं है, कम से कम उस मार्ग की तरफ हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको सोच के डिप्रेस हो जाना है, लेकिन कम से कम हम शुद्ध स्थिति पे नहीं है, ये विचार हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि शुद्ध व्यक्ति जो है भगवत भक्ति में जो शुद्धता से आगे बढ़ रहा है, वो भौतिक विषयों से मुक्त होता है, उसको कोई भौतिक विषय कभी आकृष्ट भी नहीं करते। और इसलिए हम लोग देखते हैं कितने चरित्र हम पढ़ के यहाँ तक आ गए। प्रहलाद चरित्र हमने पढ़ा, कितने शुद्ध भक्तों का, हमने कुंती महारानी का चरित्र पढ़ा, वृत्रासुर का चरित्र पढ़ा, कितने चरित्र हम पढ़ के आ रहे हैं। उनको कोई वस्तु आकृष्ट ही नहीं करती, कृष्ण के अलावा कोई वस्तु उनको आकृष्ट नहीं करती। तो ये शुद्ध भक्ति का स्तर है। अर्चना माता जी पढ़िए। महाराज यदु अपने भाइयों से भिन्न थे, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णन किया गया है। तुर्वसुश्चोदितः पित्रा द्रुह्युशास्नुश्च भारत चक्षुरधर्मज्ञा। महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के प्रस्ताव को मानने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे धर्म से भलीभांति अवगत न थे। उन आदेशों को स्वीकार करना जो धर्म का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से पिता के आदेशों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव जब महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के आदेश को नहीं माना, तो यह सचमुच धर्म विरुद्ध था, किंतु महाराज यदु द्वारा निषेध धर्म सम्मत था, जैसा कि 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है। यदोश्य धर्मशीलस्य। महाराज यदु धर्म के सिद्धांतों से पूर्ण रूपेण अवगत थे। धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में लगाना है। महाराज यदु स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगाने हेतु अत्यधिक उत्सुक थे, किंतु एक अवरोध था। युवावस्था में भौतिक इंद्रियों को के भोगने की इच्छा निश्चय ही होती है, और जब तक इन इच्छाओं को जवानी में पूर्ण रूपेण तुष्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक श्री भगवान की सेवा करने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। हमने वास्तव में देखा है कि ऐसे अनेक सन्यासी जो अपरिपक्वावस्था में संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वे अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट न किए रहने के कारण विचलित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सामान्य नियम यह है कि संन्यास पूर्व गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ जीवन बिताया जाए और अंत में संन्यास ग्रहण करके श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण संलग्न हुआ जाए। महाराज यदु अपने पिता के आदेश को मानने और वृद्धावस्था के बदले यौवन देने हेतु तैयार थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह यौवन उनके पिता लौटा देंगे। लेकिन इस आदान प्रदान की से उनकी अनन्य भक्ति में विलंब होता। अतः वे अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे विक्षोभ से मुक्त होना चाहते थे। साथ ही यदुवंशियों में ही भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, और महाराज यदु उत्सुक थे कि श्री भगवान का प्राकट्य यथासंभव शीघ्र हो। इसलिए उन्होंने अपने पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह धर्म विरुद्ध नहीं था, क्योंकि यदु का उद्देश्य श्री भगवान की सेवा करना था। क्योंकि यदु श्री भगवान के आज्ञाकारी दास थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके वंश में प्रकट हुए, जैसा कि कुंती की प्रार्थना से पुष्टि होती है। यदो प्रियस्यान्यवाये। यदु भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे, अतएव वे यदु वंश में अवतार लेने हेतु उत्सुक थे। निष्कर्ष यह है कि महाराज यदु को अधर्मज्ञ नहीं मानना चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में उनके भाइयों के लिए कहा गया है। वे यदु 4 सनक कुमारों चतुःसन की तरह थे, जिन्होंने उत्तम कार्य हेतु अपने पिता ब्रह्मा के आदेशों को ठुकरा दिया था। चूंकि चारों कुमार ब्रह्मचारी के रूप में श्री भगवान की सेवा करना चाहते थे, अतएव उनके द्वारा पिता की आज्ञा को न मानना अधर्म नहीं था। कितना स्पष्टता से प्रभुपाद ये तात्पर्य दे रहे हैं, सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार ऐसी आलोचना होती है कि भक्त लोग अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते, है ना, या भक्त लोग माता पिता का ध्यान नहीं रखते, या समाज में इधर उधर नहीं जाते, या जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते, तो पूरा दिन भक्ति में ही लगे रहते हैं। वास्तव में अगर कोई गुरु की सेवा में लगा हो तो उसके लिए कोई भी बंधन नहीं, फिर वो कोई भी सेवा छोड़ करके पूर्णकालीन भगवान की सेवा करेगा, वो किसी का ऋणी नहीं है। लेकिन बीच में जो है वो लोग पाप के भागी बनते हैं, ना तो माता पिता की सेवा कर रहे हैं ना भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो पाप के भागी बनते हैं। तो भक्ति में आने के बाद हम लोग उदाहरण तो देखते हैं बहुत महान महान भक्तों के, कि ठीक है परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, उन लोगों ने पूर्णकालीन भगवान की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, भगवान उनके ऋण से उनको मुक्त कर देंगे, माता पिता का भी ध्यान रख लेंगे और उनका भी ध्यान रख लेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या है,
हमने माता पिता को भी छोड़ दिया, परिवार को भी छोड़ दिया, और यहाँ भी हम भगवान की भी सेवा नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी हमारी साधना ठीक नहीं है। तो दोनों तरफ से हम लोग चले गए, ये लोग वो लोग सब चला गया। अभी वृंदावन यात्रा में आप लोग जब श्रुतकीर्ति प्रभु का प्रवचन सुने होंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली थी, आपको याद होगा, मैं आशा करता हूँ। एक प्रश्न आया था कि एक माता जी बोल रही थी कि उनका पुत्र ब्रह्मचारी बनना चाहता है, आपको याद है? तो वो बोल रही थी कि हम भी एग्री हैं, पिताजी भी एग्री हैं, बस ये 3-4 साल थोड़ा जॉब कर ले, उसके बाद में ये ब्रह्मचारी बन जाए। तो श्रुतकीर्ति प्रभु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। उन्होंने बोला था, आप कल्पना करो, यदि हम लोग अर्थात प्रभुपाद के शिष्य भी इस तरह विचार करते तो आज इस्कॉन कहाँ होता। प्रभुपाद जब उनको बुलाए, आओ मेरी मदद करो, हमको कृष्ण भक्ति पूरे विश्व में फैलाना है, वो लोग बोलते हैं हाँ प्रभुपाद हम आएंगे, चलो 4-5 साल थोड़ा जॉब कर लें, उसके बाद हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आज इस्कॉन का क्या होता। जैसे ही प्रभुपाद ने बोला समर्पण करो, वैसे ही समर्पण कर दिया, उसी दिन मंदिर में आ गए, उसी दिन पूर्णकालीन भक्त बन गए, उसी दिन पूर्ण समर्पण के साथ मेहनत की कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए। तो उनके ऊपर कोई ऋण नहीं है, उनके माता पिता समेत 21 पीढ़ी भगवत धाम जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारा क्या होता है, ना तो गुरु के हो पाए ना माता पिता के हो पाए, हम बीच में त्रिशंकु लटक गए, किसी के नहीं हो पाए हम। इसीलिए एक तरफ आना चाहिए, या तो पूरा कर्मी बन जाओ, तो फिर जो कर्म बंधन होगा वो भोगना, पूरे परिवार एक साथ में हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल चलता रहेगा जीवन भर, और या फिर गुरु की सेवा में पूर्ण आश्रय लेना चाहिए, फिर सारे ऋणों से भगवान मुक्त करते हैं। हाँ, यथासंभव जो जिम्मेदारियां हैं उसकी मनाही नहीं है, लेकिन फिर जिसका सामर्थ्य है, परिवार को छोड़ के व्यक्ति धन उपार्जन के लिए दूर दूर रहते हैं, अलग अलग जगह जॉब करते हैं, तब सब ठीक चलता है। भक्ति में समय देते हैं तो परिवार भी दुखी हो जाता है, ये व्यक्ति को भी असंतोष रहता है, अरे अरे मैं उसकी सगाई में नहीं गया, कितना उसको दुख होगा। यहाँ गुरु के आंदोलन का चिंतन होना चाहिए कि यहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार कौन करेगा। हम लोग भी बैठ जाएंगे, दूसरे भी बैठ जाएंगे, कौन कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा, ये चिंतन हमें होना चाहिए, दिन रात चिंतन होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु के सेवक महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर भजन है वासुदेव घोष का। गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ियो, हे चैतन्य महाप्रभु आप कभी भी मेरे ऊपर दया मत छोड़ना। आपन करिया रांगा चरणे रखियो, कितना सुंदर उदाहरण है। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, यदु ने पिता की आज्ञा को छोड़ा, वो धर्म है, और बाकी 3 पुत्रों ने छोड़ा पिता के, वो अधर्म है, क्योंकि बाकी 3 पुत्र समर्पित भक्त नहीं थे, और यदु समर्पित भक्त अनन्य भक्ति करना चाहते थे। दोनों की क्रिया एक है, लेकिन दोनों अलग अलग कैटेगरी में डाल दिए गए। यहाँ भक्त बोल वासुदेव घोष बोल रहे हैं, आपन करिया रांगा चरणे रखियो, मैं क्यों क्यों आपके पास आना चाहता हूं, जीवन भर मुझे अपने चरणों में रखिए। तुम्हारे चरण लागी सब त्यागिनु, आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं। शीतल चरण पाइया शरण लईन, आप केवल और केवल अपने शीतल चरणों में मुझे रखिए, क्योंकि पूरा संसार क्या है, संसार दावा नल लीड लोका। तो ये जलते हुए तपते हुए संसार से मैं आपके शीतल चरणों में रहना चाहता हूँ, और इसके लिए एक कुले उकुले मुई दिलु तिलांजलि, जैसे कोई आग लगा देता है, ऐसे ये कुल वो कुल ये परिवार वो जिम्मेदारी सब में मैंने आग लगा दी। राखियो चरण मोरे अपनार बोली, आप केवल मुझे बोल दोगे ना ये मेरा है, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये बोल दिया अधिकार से गुरु ने, ये मेरा है, आज से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये भाव भक्त के अंदर होना चाहिए। यदु का साहस है वैदिक सभ्यता के बीच में पिता को मना करने के लिए, क्यों, भगवान की सेवा करना, अनन्य सेवा करना है। तो ये साहस भक्तों के अंदर होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है जिम्मेदारियां भी छोड़ दें, भक्ति भी नहीं करें ठीक से, नहीं, फिर पूर्ण रूप से गुरु के ऊपर समर्पण होना चाहिए, तब जाके बाकी सारे ऋण भक्त के जीवन से चले जाते हैं। बहुत शिक्षाप्रद है हम लोगों को ये भागवत के एक एक तात्पर्य को बार बार पढ़ना है। हम लोग अलग अलग गुणों के बंधन में ये भागवत को पढ़ते हैं, इसलिए भागवत उतने अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रही है, लेकिन जब प्रभुपाद की कृपा हमारे ऊपर होगी, प्रभुपाद के तात्पर्य इतने स्पष्ट प्रकाशित हो जाएंगे कि हृदय में हर एक अक्षर हमें स्पर्श करेगा, तो बहुत गंभीरता से बार बार धीर होइया सुनी जदि काने, बार 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 इस भागवत को धीर होकर के सुनना है, पढ़ना है, तब जाके वो भागवत हृदय में प्रकाशित हो। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। 39 नंबर का जो श्लोक हुआ ना अभी, तो उसमें वो जो
श्लोक पढ़ा आपने, यमुनाचार्य के बारे में कुछ तो भी बोल रहे थे, मैंने ठीक से सुना नहीं प्रभु जी, प्लीज थोड़ा ये दोहराएंगे। तात्पर्य में जो श्लोक है, यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयो, ये जो श्लोक है यमुनाचार्य ने लिखा है। ये रामानुचार्य के गुरु थे। गुरु मतलब रामानुचार्य कभी उनसे जीवित अवस्था में नहीं मिले, लेकिन रामानुचार्य उनको शिक्षा गुरु मानते थे। यमुनाचार्य बहुत महान आचार्य दक्षिण भारत के हुए। श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान के बहुत बड़े सेवक हुए, बहुत बड़े राजा थे, विरक्त होकर के भगवत भक्त बने। तो उनका एक अनुभव है कि जब मेरे चित्त भगवान के चरणों में लग गया, तब फिर विषय वासना आने से मुझे घृणा होने लगी। तो ये भक्त का मनोभाव होता है, वो घृणा करने लगता है भौतिक विषयों से, क्योंकि भगवान के चरणों में उसको रस मिलता है। वो उदाहरण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तात्पर्य में अभी आया था, कुकरो सुकरो या देवताओं की तरह विषय सुख का स्वाद लेना। तो प्रभु जी आपने एक्सप्लेन किया था, वो समझ में आ गया कि दोनों में ही इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं कि देवताओं और मनुष्यों को सत योनियां कहते हैं और ये निचले इनको असत योनियां। तो फिर अंतर ही नहीं है, तो क्यों फिर उसको श्रेष्ठ फिर भी माना गया है? हरे जैसे कृष्ण। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे जेल के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है। ये ए कैटेगरी के कैदी, ये बी कैटेगरी कैदी, सी कैटेगरी कैदी। सी कैटेगरी में क्या है, एक साथ रहना पड़ेगा। बी कैटेगरी में क्या है, अकेले एक सेल मिलेगा। ए कैटेगरी क्या है, मंत्री मंत्री टीवी सोफा सब मिलेगा। लेकिन जेल तो जेल है। तो उसी तरह से सतोगुण रजोगुण तमोगुण युक्त जितनी योनियां हैं, वास्तव में भौतिक संसार तो भौतिक संसार ही हो, पिटाई तो फिर भी पड़ेगी। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, कुकर सुकर की इंद्रिय तृप्ति हो चाहे देवताओं की, एक समान है, क्योंकि जेल के अंदर है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। यस, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये अनुवाद है 40 नंबर श्लोक का, जिसमें यदु महाराज बोल रहे हैं कि भौतिक सुख का भोग के बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये प्रभु नॉर्मल जी कोर्स है। ये नॉर्मल कोर्स है जो साधारणतः वर्णाश्रम में क्या होता है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जीवन है, ट्रेनिंग का जीवन। ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के बाद गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति जाता है, तो वो संसार को बहुत क्लोजली देखता है, बहुत निकट से देखता है कि इसमें है क्या। ये भौतिक संसार में जिसके पीछे सब इतना पागल हो रहे हैं, इसमें है क्या। तो बाद में पता पड़ता है एम्प्टी हस्क, ये केवल भूसा है। अन्न तो कोई निकाल लिया पहले, अन्न है ही नहीं, ये भूसा है। और भूसे को पीटने से क्या होगा, केवल आंखों में भूसा घुसेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बीटिंग द एम्प्टी हस्क भागवत में एक जगह आता है। तो यही यही अनुभव होने के बाद फिर उसको जो विरक्ति आती है, वो दोबारा से विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। तो ये अनुभव करके सीखना है। जैसे मानो कोई व्यक्ति सुनता है आग में हाथ डालने से जलेंगे, वो सबसे श्रेयस्कर है। कोई सुन के ब्रह्मचारी जीवन के बाद डायरेक्ट सन्यास में चला जाए सुन करके, वो सबसे श्रेयस्कर है। लेकिन अगर उसका उसका अनुभव पक्का नहीं होगा ना, सन्यास लेने के बाद भी विचार करेगा कुछ तो आनंद होगा गृहस्थ जीवन में, कुछ तो होगा। इतने लोग लगे हुए हैं, किसके लिए लगे हुए हैं। फिर वो गृहस्थों से जाके पूछता है, तब गृहस्थ बताते हैं, भैया बहुत खुशी हो, आप बहुत आनंद में हो, इसमें मत पड़ो। तो सुन के अगर सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर वानप्रस्थ गृहस्थ ये दोनों आश्रम बने ही इसके लिए हैं कि अनुभव करके वो संसार से विरक्त हो जाए। तो ये नॉर्मल कोर्स है। लेकिन एक और शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। ये शॉर्टकट है। अगर शिष्य की गुरु के चरणों में रति हो जाए, सारी इच्छाएं उसकी हृदय में पूर्ण हो जाएंगी, अपने आप फुलफिल हो जाएगा, उसका हृदय अपने आप भर जाएगा, फिर कोई भौतिक आकर्षण उसके जीवन में रह ही नहीं जाएगा। ये शॉर्टकट है। तो नॉर्मल कोर्स वर्णाश्रम का अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई उस सबको पार तुरंत करना चाहता है, किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम में हो, केवल गुरु से आसक्त हो जाना है बस, अपने आप उसके सारे अनर्थों से वो ऊपर उठ जाता है। थैंक यू प्रभु जी। यस, शिवानी माता जी। प्रभु जी, 40 नंबर श्लोक में बताया गया है कि मतलब हमारी जो इच्छा है उनको हमको मतलब किशोर अवस्था में ही पूर्ण कर लेना चाहिए। पर प्रभु जी, इच्छाएं तो कभी तुष्टि नहीं होती, हम रद्द हो जाते हैं जब तक। हाँ, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। प्रयास करना चाहिए। अगर कोई को भरोसा नहीं है गुरुवाणी पर, प्रयास करके देखो। और जब प्रयास करके देखेगा, जब उसको पता पड़ेगा कि ये तो इच्छाएं कभी पूर्ण होंगी नहीं, तब उसको वैराग्य आ जाएगा। तो ये यही एक, कैसे हम जैसे बच्चों को समझाते हैं ना,
बच्चा बोलता है नहीं मैं मेरी खुद की कुकिंग करूंगा, आपकी कुकिंग नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये आटे की लोई ले, तेरी कुकिंग कर। फिर जो भारत का नक्शा बनाता है, कच्ची कच्ची पक्की जली हुई रोटी उससे बनती है, फिर मम्मी के पास आता है, नहीं आपकी रोटी मुझे दो। तो उसी तरह ये प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इच्छाएं पूरी करके देखो। और जब व्यक्ति 50 60 70 का हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है, अरे ये तो कोई इच्छा कभी पूर्ण होती नहीं है, तो अभी मैं अध्यात्म को गंभीरता से ले लेता हूँ, लेकिन उसमें समय कितना व्यर्थ हो गया। जो युवा अवस्था में भक्ति तीव्रता से की जा सकती थी वो समय निकल गया, तो माया ने बुरी तरह ठग लिया। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो अच्छा अनुभव है, क्यों श्रवण से आपको पता पड़ गया, ये तो कभी पूरी होंगी नहीं। तो इसलिए बुद्धिमान कौन होगा? बुद्धिमान होगा जो अभी से ही भौतिक संसार में प्रयास ना करके आध्यात्मिक जगत में प्रयास करे। ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। तो गुरु महाराज का एक उदाहरण याद आया मुझे। गुरु महाराज बताते थे कि 25 पैसे का सर्कस, वो दो पहलवान अंदर रहते हैं और जो देखने जाता है उसको तो वो लाइन लगी रहती है, अंदर जाता है, वो खूब पीटता है, खूब पीटता है। जब बाहर निकल के आता है दूसरा पूछता है भैया सर्कस कैसा अंदर? बोले इतना बढ़िया कि मैं आपको क्या बताऊं, बता ही नहीं पाऊंगा, इतना सुंदर है। तो वो स्थिति हमारी होती है कि जैसे हम भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, इतना दुखी भी हैं, और जैसे हम हमसे कोई पूछता भैया कैसा चल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उससे भी कोई जाके पूछता भैया कैसे, बोले अभी तो हम ठीक है। तो ये वृत्ति जो हमारी, जो झूठी बात कहने की, ये ना कब जाएगी, ये ना कई बार ये उदाहरण सुना हमने। तो वो 25 पैसे वाला जो सर्कस जो है, कि हमको दूसरे को बताना है कि नहीं भैया अंदर बहुत अच्छा है, ये ना बता कि सही स्थिति हम कब वो भावना आएगी हमारे अंदर कि हम सही स्थिति लोगों को अवगत कराएंगे, नहीं भैया बहुत कष्ट में है। हरे कृष्ण जी, थोड़ा मार्गदर्शन पैसा दे के हम पिट रहे हैं। कीजिए। हमारा पुरुषार्थ, हमारा समय, हमारी शक्ति ऊर्जा सब माया को दे रहे हैं, और माया हमको पीटती जा रही है। और ये माया से हम कब निकलते हैं? जिस दिन, जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में बोलते हैं, जिस दिन भक्त बोलता है कृष्ण मैं आज से आपका हूं, बस वहां से माया छोड़ देती है। लेकिन हृदय से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि केवल बाहर से मैं कृष्ण आपका भी हूं फिर माया का भी हूं, फिर कृष्ण नहीं पकड़ते हैं। जब भक्त बोलता है नहीं आज से मैं भगवान आपका हूं, आज से माया का नहीं हूं, तब माया छोड़ देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमको समझना है। प्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं रोगी का, प्रभुपाद भजन में लिखे हैं, चिरकाल दुख रोगी सज्जत शैया, भालो आशी आज कहे हसिया हसिया। चिरकाल से रोगी है, बेड पे पड़ा हुआ है, फिर कोई पूछने आता है चाचा जी आप कैसे हो? भालो अच्छी, आज आज अच्छा लग रहा है, कहे हसिया हसी, हंसते हंसते बोलते आज टुडे फीलिंग बेटर। क्या बेटर? पड़ा हुआ है, ना भजन है जीवन में ना कुछ है, लेकिन बोल रहा है मैं बहुत सुखी हूँ। इसलिए भक्त जब आपस में मिलते हैं ना, तो भौतिक चर्चा ठीक है, थोड़ा बहुत हालचाल पूछना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक चर्चा करना चाहिए। सामान्यतः भक्त में मिलके क्या, प्रभु जी आप थोड़े मोटे हो गए, आप थोड़े पतले हो गए, आप ये स्वेटर कहाँ से खरीद के लाए, नेपालियों से लाए तिब्बतियों से लाए, ये चर्चा में हम लग जाते हैं। वास्तव में भक्तों के साथ मिलके आध्यात्मिक चर्चा करनी चाहिए। आपका भजन कैसा चल रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप क्या पढ़ रहे हो, मैं आपसे क्या प्रेरणा ले सकता हूँ, मैं मुझसे आप क्या सीख सकते हो, ये ददाति प्रति गृणाति भक्तों के बीच में होना चाहिए। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे अभी श्रुति कीर्ति प्रभु ने वृंदावन यात्रा में जब उन्होंने विशेषण लिया, तो उन्होंने कहा हुआ था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अच्छी बोली हुई थी, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोगों के लिए, हम लोग एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोगों को, हमने कृष्ण राधा का नाम पहले सुना नहीं, और प्रभुपाद ने हमको दिया, और हमने अपने जीवन में उनको एज इट इज, जो प्रभुपाद ने कहा हमारे लिए वही सब कुछ था, और हमने उसको अपनाया। और हम देखते भी हैं कि हिज होलिनेस चंद्रमौली महाराज या और जितने भी भक्त लोग, उन्होंने उन्हें अपने पूरे जीवन को कृष्णमय कर लिया है। उनके हर कॉन्शियस में हर समय भगवान कृष्ण रहते हैं। प्रभु हम गृहस्थ होते हुए हमारे लिए बहुत कठिन होता है, हम हमारे लिए तो सार्थक रूप में हम देखें तो हम आप जो हम आपको देखते हैं कि गृहस्थ जीवन में आदर्श रूप में आप अपने अपने गुरु की इतने अच्छी तरह से सेवा करते हैं, उनके वचनों का पालन कर रहे हैं प्रभु। तो ये एब्जॉर्व जो किया हुआ है, ये कैसे होता है प्रभु कि श्रवण तो सबने किया होगा, पर कोई एब्जॉर्व करता है और इस लेवल तक चले जाता है? पहले भक्त को सोचना है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। ये आध्यात्म का शुरुआत है। न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी च न गृहपति वनस्थो यतिर्वा। रोज अपने आप को याद दिलाना है, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, मैं वानप्रस्थ नहीं, मैं सन्यासी नहीं,
मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं। रोज अपने आप को याद दिलाना है, मैं कौन हूं? मैं गुरु का दास हूं। गोपीर भरतुर मतलब गोपीनाथ कृष्ण, गोपीर भरतुर पद कमलयोर, उनके चरणों के दास दास दासानुदास। उनके जो दास हैं हमारे षड गोस्वामी गण, उनके जो दास हैं हमारे आचार्य गण, उनके जो दास हैं हमारे गुरु, हम उनके दास हैं। तो गुरु कृपा ही केवलम। जब शिष्य केवल गुरु से आसक्त हो जाए, उसको रोज याद दिलाना है, मैं वर्णाश्रम का भाग ही नहीं हूं। ये बाहर से जो कुछ वस्त्र पहना है वो केवल समय काटने के लिए है। मैं तो गुरु का दास हूँ, गुरु कृपा ही केवलम। तब फिर हर स्थिति में भक्ति एडवांस हो सकती है, हर स्थिति में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। चाहे पाश्चात्य जगत में जन्म लिया हो, चाहे भारत में जन्म लिया हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, हर स्थिति में वो बाहर निकल सकता है। इसको रोज स्मरण दिलाना है। जब तक आप सोचते रहोगे आप शरीर हो, तब तक शरीर का धर्म आपको पकड़ा रखेगा। लेकिन जैसे ही भक्त सोचेगा कि नहीं मैं गुरु का हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तब से उसकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू होती है। तो कम से कम रोज अपने आप को स्मरण दिलाना है। अनुभव कब होगा, साक्षात्कार कब होगा, ये कृपा के ऊपर है। लेकिन कम से कम हम लोग रोज अपने आप को ये स्मरण दिलाएं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये भौतिक वर्णाश्रम का भाग ही नहीं हूं, मैं केवल और केवल मेरे गुरु का दास हूं। जब ये भावना होगी, धीरे धीरे हम हर स्थिति में भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। और प्रभु जी अभी अभी जैसे कृष्ण नंदिनी माता जी हैं, उनको मैं देखा, हम उनके दर्शन भी करके आए, और भी आज वो टेम्पल में आए हुए थे। तो मैं ये सोचा था कि शील प्रभुपाद के तो हमने वीडियो देखे, उनने कितने किस किस हद तक आखिरी समय तक वो प्रचार करते रहे और अपना उस मोड में रहे। अभी माता जी को भी देख रहे थे, हमको वो हम उनको लिंक कर पा रहे थे कि वो अभी इस कंडीशन में भी वो सेवा के लिए पीछे आई, अपने फूल जो मतलब वो उसी मोड में थी। कितना तो ऐसा कॉन्शियस, कितना कितने अच्छे तरीके से इतने तकलीफ में कैसे कर सकते हैं, ये हमको सीखने को मिला था प्रभु। सब उदाहरण गुरु कृपा के हैं। आप कहीं भी लगा लीजिए ये सिद्धांत। गुरु महाराज उनको बोले भगवान की माला बनाना है, वो रोज माला बनाते थे, वो सेवा को छोड़ी नहीं। कोविड हुआ, कितनी बार बीमार हुई, कितने बार परिवारजन उनको घर लेके गए, फिर वापस आ गई। कितना मुश्किल है। एक एक माता जी जो 90 वर्ष की है, जिसके 4-5 संतान है और सब बड़े बड़े अफसर है, उनका एक भी छोटा मोटा पदवी पे नहीं है, सब आईएएस ऑफिसर, एक प्रधान, ये मुख्यमंत्री का कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर है उनके एक बेटे, तो सब बड़े बड़े पदवी पे हैं। लेकिन उन सबको छोड़ के मंदिर में रह रही है, किसके लिए? गुरु के लिए। गुरु महाराज बोले माला बनाना है, बस माला बनाना है। वो कोई बड़ी सेवा नहीं है, अब वैसे बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन प्रतिष्ठा मिलने वाली सेवा नहीं है। और सरल सेवा में पूरा जीवन अर्पित किया, भगवान ने उनकी चेतना को अपने चरण में रख लिया, लॉक कर लिया। अभी वो जिस दिन जा रही थी, सुबह गुरु पूजा के बाद हम लोग देख रहे थे, वो भक्तों को बोल रही थी थोड़ा साइड में हो जाओ, वो मंदिर को देख रही थी, मैं वापस आऊंगी कि नहीं आऊंगी। वो अपनी बेटी को बोल रही थी मैं हॉस्पिटल नहीं जाना है, ये वापस आना है। तो सब भक्तों को ऐसे चरण में हाथ दिखा के ऐसे कर रही थी कि वापस आऊंगी कि नहीं। और जब आई तो आके बोलती है फूल आ गए क्या, माला बनाना शुरू किया क्या? क्या चेतना है! ये गुरु सेवा की कृपा है कि भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से, गुरु की सेवा से मिलती है। तो ये सेवा ही हमारा धन है, इससे हमको छूटना नहीं है, ये पकड़ के चलना है। और इसका रिजल्ट क्या है, हम आंखों से देख रहे हैं। ये सब एक वैष्णव हमको रिजल्ट दिखा के जा रहे हैं कि अंत समय में हमारी चेतना अगर कृष्णमय होगी, गुरु सेवा से ही होगी। तो ये हमको इधर से शिक्षा लेना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आगे प्रश्न लेंगे। श्री मुझे प्रभुपाद। एक प्रश्न। हाँ, भी आज दर्शन आरती में जाना है, फिर मैं कल प्रश्न लूंगा। हाँ, आप लिख के रखो।